प्रणाम सभी को। बात हो रही है आज आध्यात्मिक चरित्र के विषय में कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए, और चरित्र भी क्या आध्यात्मिक या सांसारिक हो सकता है क्या। चरित्र का जो एक अंग्रेजी, अगर इसको सही से समझना हो ना, क्योंकि अंग्रेजी शब्द है वो कैरेक्टर जिसकी बात होती है कि क्या कैरेक्टर है एक व्यक्ति का, शायद इस शब्द से आप ज्यादा समझ सके। तो जब एक कैरेक्टर की बात हो रही है, एक चरित्र की बात हो रही है व्यक्ति के, तो उसके स्वभाव कैसे हैं, उसका गुण कैसा है, वो किस प्रकार से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है, वो कैसी बातें कर रहा है, उसके हाव भाव से हम जो है वो अंदाजा लगाते हैं कि एक व्यक्ति का चरित्र कैसा है। उसके कई बार ऐसे पहनने ओढ़ने के ढंगों से भी जो है उसका रहन सहन, उसका पहनना ओढ़ना, ये भी जो है बताता है कि एक चरित्र जो है वो कैसा है किसी व्यक्ति का। और ये भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो, क्योंकि जो मूल बात है वो इस प्रकार के विश्लेषणों में जो है वो उलझता नहीं है। आध्यात्मिकता यही सिखाती है कि कहीं भी गुण दोष जो है वो देखने नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत ये सबसे, जिसे कहते हैं ना, आपराधिक कृत्य कहते हैं कि किसी के गुण दोषों का वर्णन करना या फिर किसी में जो है गुण दोष आदि देखना। अगर वो संसार में ही उलझा रहेगा तो वो अपने भगवान के पीछे कब जाएगा, भगवान की याद कब करेगा। इसीलिए इस प्रकार के प्रपंचों से बचने के लिए अक्सर गुरुजन सलाह देते हैं कि तुम अगर संसार में रहते हुए भी संसारिक में इस प्रकार की जो प्रपंच है इससे बचने का प्रयास करो। किसी के चरित्र का निर्धारण तुम कैसे कर सकते हो? एक माता पिता सदा बच्चों से यही तो अपेक्षाएं करते हैं और एक प्रयास करते हैं बचपन से ही कि एक चरित्र का निर्माण हो सके, क्योंकि एक व्यक्ति का जब चरित्र निर्मित होता है तो उससे राष्ट्र का चरित्र बनता है। बड़ी सारी अवधारणाएं दे दी गई है। संसार में चरित्र को लेकर के इतनी मान्यताएं हैं कि आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग दिखावा करते हैं, क्योंकि वास्तव में वो ऐसे हो नहीं सकते हैं, तो दिखावा ही करके वो उस प्रकार से कहते हैं कि हाँ मैं तो अभी ये वाला जो है मैं इस प्रकार के चरित्र को निभा रहा हूँ। एक पुत्र हूँ तो पुत्र की तरह चरित्र निभा रहा हूँ, पति हूँ तो पति की तरह, पत्नी हूँ तो पत्नी की तरह। तो इस प्रकार से वो एक चरित्र निभाता है। संसार में व्यक्ति यही करता है, सांसारिक सदा अपने चरित्र का निर्वहन करते हुए चरित्र के जो बंधन है उसमें बंधे रहते हैं। और ये बंधन जो है वही है सबसे मूल कारण, वो आपको कभी भी मुक्त नहीं होने देता। जब हम बात करते हैं एक आध्यात्मिक चरित्र की, तो इन सांसारिक चरित्रों के जो बंधन थे, दायरे थे, इसके विध्वंस की बात करते हैं। वो जो आप गली कूचे में जो फक्कड़ों को घूमते देखते हैं, वो गेरुआ वस्त्रधारी तो कभी अलग अलग वस्त्रों में दिखाई देते हैं, जिन्होंने संसार का मोह त्याग दिया, संसार की सारी आसक्तियों को त्याग दिया। उन्होंने क्या त्यागा? ये जो चरित्र निर्वाहन का जो बंधन था, अलग अलग चरित्र जो निर्वाहन करने थे, और इस निर्वाह के जो बंधनों से वो मुक्त था, वो फिर इस प्रकार से जब वो करता है, इस प्रकार संन्यास लेकर आगे बढ़ता है, तो वो इन्हीं सारे बंधनों को, इन्हीं सारे जो धागे थे उनको काट करके वो अब आगे बढ़ चुका है। वहां उस सन्यासी से कोई अपेक्षा नहीं करता कि तुम्हें इस प्रकार का चरित्र निर्माण करना है। तुम्हारे माता पिता है, तुम्हारे माता पिता की सेवा कर ली है, तुम्हें एक पुत्र का चरित्र निर्माण करना है। तुम्हारा तो परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो संसार में इस प्रकार से निर्वाह करना, ये कुछ भी नहीं किया जाता। ये सब कुछ बस ऐसे ही यथावत वो सबका त्याग कर देता है, वो आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार से एक तंत्र मार्गी तो खैर
बिल्कुल ही जो उसका कहते हैं कि सामाजिक चरित्र है वो तो विरोध ही कर देता है वो तो। तभी कहते हैं घर में बैठो, वो शमशान में जाके बैठता है, वहीं पर धुनी रमाता है। एक योग मार्गी समस्त संसार के जो शोर है वहां से हट करके वो अपने ध्यान की गहराइयों में जाता है और अपने भीतर झांकने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार का ये सारा का सारा प्रपंच अनवरत जारी है। और ये क्यों है ये सारा का सारा प्रपंच? ये वही है वो कैरेक्टर जिसकी बात होती है कि कैरेक्टर में बने रहो, कैरेक्टर से आउट ऑफ कैरेक्टर मत जाओ कभी भी। तो एक सांसारिक व्यक्ति इसी प्रकार से वो आगे चलता है, आगे बढ़ता है वो। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति वो समस्त संसार के कैरेक्टरों को तो वो कब का त्याग चुका है। एक ज्ञान मार्गी तो 4 कदम और आगे रहता है। तो वो दिखाता सबको है कि मैं बिल्कुल कैरेक्टर निर्वाह कर रहा हूँ, और वो उस कैरेक्टर का निर्वाह करते वक्त भी वो उसमें स्वरूप के निष्ठा में, स्वरूप के बोध में स्थित रहता है। बस आनंद में मग्न वो, बस ये सारा का सारा कैरेक्टर भी प्ले हो रहा है और वो उसकी ज्ञान की स्थिति भी बनी हुई है। वैसे ही वो सारा का सारा उपक्रम चलता है, कार्यक्रम चलता है उसका। आध्यात्मिक चरित्र होना कैसा चाहिए ये आपके गुरु बताते हैं। सबसे बेस्ट अगर इसका उत्तर दिया जा सकता है तो वो आपके गुरु के माध्यम से। अगर आपके गुरु नहीं है, आपके कोई जीवित गुरु नहीं, कोई वैसे संप्रदायों से आप नहीं जुड़े, तो वैसी स्थिति में एक आध्यात्मिक चरित्र के पीछे मत जाइए। चरित्र माया है। अगर ये मैं अगर आपको उत्तर दे सकूं तो ये सारा का सारा चरित्र एक माया मात्र है। ये सारा का सारा प्रपंच है बस आपको फंसाए रखने का। तो क्या मैं पुत्र होकर अपने माता पिता की सेवा न करूं? अवश्य करो, लेकिन सेवा करते वक्त ये जानो कि तुम इस सारे के सारे बंधनों से तुम मुक्त हो। जैसे फिल्मों में कैरेक्टर करते हैं, क्या वो वहां पर कैरेक्टर करते वक्त जो है, जिसको उसने मम्मी पापा का, जिसके लिए वो फूट फूट के रोया है उस फिल्मों में, वो फिल्म से बाहर आने के बाद भी क्या वो उसी प्रकार से वो विलाप करेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो जानता है कि ये ऐसा ही है, ये बस कुछ समय की बात है जिस समय तक निर्वाह करना है। तो वैसे ही जिस समय तक बात है उस समय कैरेक्टर करो, और कैरेक्टर करते वक्त इस बात के बोध में रहो ये सारा का सारा एक पटकथा मात्र है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात नहीं। इतना ज्यादा बस कैरेक्टर में घुस जाओ, ये ऐसा ही होना चाहिए, ये मेरी, मैं इस प्रकार से अपनी बातें अगर नहीं रखूंगा, अपने शब्द नहीं कहूंगा, तो मैं तो अभी भी बंधनों में पड़ा हुआ। मैं कैसे जान पा रहा हूँ कि मैं क्या हूँ? तो ये सारा का सारा ये जो चलता रहता है ना प्रपंच जितना भी, ये चलते हुए भी आप बस इतना जानिए कि ये बस नाट्य मंच है। ये दुनिया एक रंगमंच से ज्यादा कुछ भी नहीं। और इस रंगमंच में बस आप एक जो अदाकार जिसे कह सकते हैं वो है, जो बस अपनी अनंत जो आपकी जो अभिव्यक्तियां यहाँ हो रही है, जो भी आपको मिले हुए किरदार मिले हुए, वो किरदार निभाए जा रहे हैं। यहाँ पर इसमें कहीं पर भी जो है वो बात नहीं। ये किरदार को निभाते वक्त भी आपको पता है ये बस एक पात्र जो एक किरदार को निभा रहा है। तो वैसा सही है। क्या आप रोइएगा नहीं किसी के मरने पे? रोइए ना, बिल्कुल भी रोइए, लेकिन दुखित नहीं। अंतर मन जो है, अगर वहां दुख होने का भाव है तो दुख भी हो लीजिए, रो भी लीजिए, उस प्रकार दुख से भी व्यक्त हुई, लेकिन उस दुख से आसक्त मत हो जाइए कि वो दुख ही आपको जन्म जन्मांतर से खींचे जा रहा है। इस प्रकार से तो आध्यात्मिक चरित्र भी जो है वो दिया जाता है, एक प्रपंच दिया जाता है गुरु के द्वारा अपने शिष्यों को, ताकि उस चरित्र के निर्वाह से वो सांसारिक चरित्रों का जो बंधन था उससे वो मुक्त हो सके।
निर्वाण धाम में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर जितने भी साधक हैं उनको बस सामान्य सी बातें बताई जाती है। ज्यादा चरित्र के पीछे उनको नहीं जोर दिया जाता। तुम्हें जो करना है करो। तुम्हें हंसना है, नाचना है, गाना है, रोना है, चिल्लाना है, पागलों की तरह तुम्हें लगता है व्यवहार करना है, कर लो तुम। तुम्हें इसी से शांति मिलती है तो। लेकिन अंततः तुम्हें इस बात का बोध होना चाहिए कि इन सारे कैरेक्टरों से मैं कभी बंधा नहीं। आप सदा मुक्त हो। आप अगर भक्ति मार्ग में भी हो तो ये जो लीलाएं हो रही है कैरेक्टर की, वो भगवान आपके स्वरूप में कर रहे हैं। अगर आप ध्यान मार्गी हो तो वो जो अनंत परमात्म तत्व है वही है जो आपके रूप में बैठकर ये सारे के सारे खेल कर रहा है। ज्ञान मार्गी हो तो स्वरूप से ही बात होती है, और तंत्र मार्गियों को तो परवाह ही नहीं कैरेक्टर की। तो वहां क्या बात। तो इसीलिए आप कभी बंधे नहीं तो ये सारे की सारी बातें आपको बांध भी नहीं सकती। फिर जुड़ते हैं नए विषय में, नए सत्संग में। प्रणाम।